नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। वर्तमान समय में पड़ रही भीषण शीतलहर, ठंड और पाले के दृष्टिगत निराश्रित, असहाय और जरूरतमंद व्यक्तियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में जनपद बाराबंकी में व्यापक स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा नगर क्षेत्र में संचालित रैन बसेरों और अलाव स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद की समस्त तहसीलों के उप जिलाधिकारियों तथा संबंधित नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने क्षेत्र में शीतलहर से बचाव हेतु की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण सुनिश्चित किया। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी रैन बसेरों में स्वच्छता, प्रकाश, पेयजल और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा अलाव स्थलों पर नियमित रूप से जलावन की उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति खुले में फुटपाथ अथवा पटरियों पर ना सोए तथा सभी जरूरतमंदों को रैन बसेरों में सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अलाव स्थलों पर उपस्थित लोगों से अलाव के जलने की स्थिति और व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक भी प्राप्त किया। साथ ही रैन बसेरों में ठहरे लोगों से उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गई। इस दौरान रेलवे स्टेशन, छाया चौराहा, बंकी ब्लॉक के सामने स्थापित अस्थायी रैन बसेरे का निरीक्षण किया और विभिन्न स्थलों पर जल रहे अलावों का भी अवलोकन किया गया। आपको बता दें कि जनपद में कुल 25 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है और ठंड से बचाव हेतु जनपद में कुल 332 चिन्हित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे आमजन को शीतलहर से राहत मिल सके तथा तहसीलों के माध्यम से पात्र जरूरतमंद व्यक्तियों में कंबल वितरण की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। अब तक 8,142 जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल वितरित किए जा चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड इस समय हो रही है, जनवरी का महीना है और प्रदेश सरकार के निर्देश हैं कि ठंड से पूरी तरीके से बचाव किया जाए। जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास छत की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आसपास कई सारे लोग होते हैं, यात्री होते हैं या कई सारे लोग होते हैं जिनको अपनी रात गुजारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। कभी ट्रेन लेट हो गई या कोई दिक्कत उनको हो गई, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर एक रैन बसेरे की व्यवस्था की गई, तो उसका निरीक्षण किया गया। आज वहाँ पर 4-5 लोग रुके हुए हैं, उनसे बातचीत की गई। एक परीक्षा देने अभ्यर्थी आए हुए हैं, वो रुके हुए हैं, कुछ और लोग भी रुके हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ अलाव की भी व्यवस्था है, जिसमें मेरे द्वारा पता भी किया गया। लोग बता रहे हैं यहाँ प्रतिदिन अलाव रहता है, 4-5 घंटे चलता है, जिसकी वजह से लोगों को राहत रहती है। ये रोड प्रदेश सरकार का निर्देश है और ये अपेक्षा है कि ठंड से राहत का इंतजाम किया जाए लोगों के लिए, तो उसी के निरीक्षण के लिए हम लोग आज यहाँ निकलेंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य जगहों पर जाएंगे। सर आपके